हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 12 इंद्रप्रस्थ। इससे पहले हमारा लेसन था द्रौपदी स्वयंवर, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो द्रुपद होते हैं वो अपनी पुत्री का विवाह पांचों पांडवों के साथ खुशी खुशी कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इस लेसन में क्या कहा गया है। द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बहुत खुश हुए। उन्होंने धृतराष्ट्र के पास जाकर इसकी सूचना दी कि पांडव जीवित है और राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। धृतराष्ट्र भी खुश हुए कि राजा द्रुपद की बेटी उनकी बहू बन गई है। जब धृतराष्ट्र को ये सूचना मिली कि पांडव जो है वो सही सलामत है और द्रुपद की बेटी के साथ विवाह कर लिया है, तो वे भी बहुत खुश हुए। दुर्योधन यह सुनकर और भी अधिक दुखी हो गया कि पांडव लाख के घर की भीषण आग से बचकर द्रुपद के दामाद भी बन गए हैं। यानी जो उन्हें मारना चाहता था उन्हें मार नहीं पाया। उन्हें एक तो वो पांडव बचकर आ गए और दूसरा वो द्रुपद के दामाद बन गए हैं। तो उसके लिए तो ये भयंकर दुख था। किसके लिए? दुर्योधन के लिए। उसने दुशासन के साथ जाकर मामा शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया और उन्हें बताया कि द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी पांडवों के साथी बन गए हैं। कर्ण और दुर्योधन ने जाकर धृतराष्ट्र को कोई ऐसा उपाय ढूंढने के लिए कहा कि जिससे वे पांडवों की ओर से सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। वैसे तो धृतराष्ट्र उनकी बातें ज़्यादा नहीं सुनते थे, लेकिन पुत्र के मोह में आकर उन्हें ऐसा करना पड़ता था। तो दुर्योधन पांडवों को हस्तिनापुर आने नहीं देना चाहता है। वो कर्ण ने सुझाव दिया कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। पितामह भीष्म पांडवों से संधि करने की सलाह देते हैं और आधा राज्य उन्हें दे देना उचित समझते हैं। आचार्य द्रोण भी यही सलाह देते हैं, क्योंकि अब जो दुर्योधन है वो नहीं चाहता कि पांडव वापस से हस्तिनापुर आए। ठीक है, तो लेकिन जो द्रोणाचार्य होते हैं और जो भीष्म होते हैं वो उन्हें यही सलाह देते हैं कि आप पांडवों को अपना आधा राज्य दे दीजिए। लेकिन कर्ण को द्रोणाचार्य की यह सलाह बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वे धृतराष्ट्र से आचार्य द्रोण जैसे कुमंत्रणा पर ध्यान न देने को कहते हैं। यानी वो कहते हैं कि आपको जो सलाह दी गई है द्रोणाचार्य या किसी और के द्वारा, जो ऐसी बुरी सलाह, उनके लिए तो ये सलाह बुरी थी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप इनके सलाह पर ध्यान मत दीजिए। विदुर भीष्म और द्रोणाचार्य की सलाह को ठीक मानते हैं। धृतराष्ट्र पांडवों को आधा राज्य देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो भी सहमत हो जाते हैं कि नहीं, विदुर भीष्म और द्रोणाचार्य की जो बात है वो एकदम सही है, पांडवों को आधा राज्य दे देना चाहिए। तो वे इसके लिए तैयार हो जाते हैं। विदुर को पांडवों, द्रौपदी और कुंती को लाने द्रुपद नरेश के राज्य पांचाल भेजा जाता है। जहाँ पर पांडव रह रहे होते हैं अब उन्हें वहाँ भेजा जाता है, वो बुलवाया जाता है। विदुर से धृतराष्ट्र का संदेश सुनकर द्रुपद और कुंती को संदेह होता है कि कहीं इसमें भी तो कोई चाल नहीं है। जब ये संदेश वो सुनते हैं, द्रुपद और कुंती सुनती हैं, तो वो कहते हैं कि उनको लगता है कि शायद इसमें भी उनकी कोई नई चाल होगी। तो विदुर कुंती को समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। विदुर पांडव, द्रौपदी और कुंती को लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़ते हैं। विदुर के समझाने पर वो लोग मान जाते हैं और वो हस्तिनापुर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक होता है और आधा राज्य पांडवों को दे दिया जाता है। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को सलाह देते हुए कहते हैं कि मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं, यानी बहुत ही बुरे हैं, इसलिए एक साथ रहने से तुम लोगों में वैर बढ़ेगा। तुम खांडव प्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज्य करो। ठीक है, तो उन्हें कौन सा हिस्सा दिया जाता है? राज्य दिया जाता है खांडव प्रस्थ। खांडव प्रस्थ हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रहा है। यानी जो भी हमारे पूर्वज हुए हैं, हमारे पूर्वजों की राजधानी कौन रही है? खांडव प्रस्थ। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडव प्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त भी हो जाएगा। पांडव उनका कहना मानकर खांडव प्रस्थ के टूटे फूटे निर्जन वन क्षेत्र को सुंदर नगर में बदल देते हैं और इसका नाम क्या रखते हैं? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, जो कि नगर टूटा फूटा होता है उसे वो अच्छी तरह से बसा देते हैं। ठीक है, सुंदर बना देते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं? इंद्रप्रस्थ। अब पांडवों ने अपनी राजधानी में 23 वर्ष सुखपूर्वक राज्य किया था और इस खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ में उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे? 23 वर्ष।
तो ये था हमारा लेसन नंबर 12। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 13, जरासंध। इंद्रप्रस्थ में राज्य करते समय युधिष्ठिर के भाइयों और साथियों की इच्छा राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करने की हुई, यानी सबसे ऊंचा जिसको कह सकते हो, यानी जो सब राजाओं से ऊपर होता है इस यज्ञ को करने के बाद। और ये यज्ञ वही कर सकता है जो सभी राजाओं को अपने अंडर में कर लेता है। उन्होंने इस बारे में सलाह करने के लिए श्री कृष्ण को संदेश भेजा। श्री कृष्ण भी द्वारिका से चलकर इंद्रप्रस्थ पहुंचे और श्री कृष्ण ने कहा कि मगध देश के राजा जरासंध के रहते हुए आप सम्राट पद नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जरासंध का लोहा सभी मानते हैं और शिशुपाल जैसे शक्तिशाली राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। यानी जब तक जरासंध है तब तक आप सम्राट पद प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी बहुत ही शक्तिशाली राजा है। इसलिए आपको पहले उसे जीतना होगा, उसके बाद ही आप सम्राट पद प्राप्त कर पाएंगे। तो ये श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी थी। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर सम्राट बनने का विचार छोड़ने की बात करने लगे। तब भीम ने युधिष्ठिर को समझाया कि वह, अर्जुन और श्री कृष्ण मिलकर जरासंध को आसानी से हरा देंगे। आप चिंता न करें। श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को लेकर जरासंध की जेल में बंद निर्दोष राजाओं को छुड़ाने के लिए तैयार हो गए। युधिष्ठिर को यह बात सही नहीं लगी। उनके अनुसार ऐसा कोई भी कार्य करना ठीक नहीं था जिसमें प्राणों की समस्या हो। अर्जुन उन्हें समझते हैं। जरासंध से युद्ध करने का निश्चय हो जाता है और वे अपनी योजना बनाते हैं। वो क्या करते हैं कि सबसे पहले वो क्या सोचते हैं कि जरासंध की जेल में जितने भी राजा बंद हैं हम उन्हें छुड़वा लेंगे और उनकी सहायता से ही हम जरासंध को हरा देंगे। ठीक है, तो अब वे क्या करते हैं, जरासंध से युद्ध करने का निश्चय करते हैं और अपनी योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन वल्कल पहनकर, यानी जो साधुओं के वस्त्र होते हैं वो पहनकर, हाथ में कुशा लेकर व्रती लोगों का सा वेश बनाकर जरासंध के राजधानी में पहुंचते हैं। जरासंध उनका आदर सत्कार करता है। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा और सुविधा के अनुसार बातें करना और उनका सत्कार करना जरासंध का क्या था, नियम था। इसलिए आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ संदेह हुआ। अब उनके रंग ढंग देखकर जरासंध के मन में संदेह हुआ कि ये तो ब्राह्मण वेश में आए हुए हैं, ब्राह्मण नहीं लग रहे हैं। पूछने पर तीनों ने सही हाल बताकर उससे द्वंद्व युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की। यानी अब तीनों ने अपना सारा हाल बता दिया था कि वे कौन है और वो चाहते हैं। उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि आप हमसे द्वंद्व युद्ध करें। भीम और जरासंध में कुश्ती प्रारंभ हो गई। उनकी यह कुश्ती लगातार 13 दिन रात चलती रही थी। 13 दिन और रात चलती रही थी। 14वें दिन जरासंध थक कर थोड़ी देर रुका तो श्री कृष्ण का संकेत पाकर भीम ने जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और जोर से जमीन पर पटक दिया और जरासंध मर गया था। उन तीनों ने जरासंध के बंदीगृह में बंद निर्दोष राजाओं को मुक्त कर दिया और उसके पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठा दिया था। यानी जब वो नहीं हारा, जरासंध जो था, जरासंध और भीम में 13 दिनों तक कुश्ती चलती रही, लेकिन जब नहीं हारे और जरासंध एक बार के लिए थोड़ा थक कर बैठ गया था तो वहीं भीम ने उसे उठाया और जमीन पटक के मारा और वहीं उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और अब उन्होंने उसके पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठा दिया था। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। समस्त भारत के राजा आए हुए थे। अग्र पूजा के लिए युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह की सलाह पर श्री कृष्ण की पूजा की। यानी सबसे पहले पूजा किसकी की गई थी, श्री कृष्ण की। ये देखकर जो चेदी नरेश था, यानी चेदी राज्य है एक, उसका जो राजा था शिशुपाल, उसको अच्छा नहीं लगा और उसने श्री कृष्ण को भला बुरा कहा और अन्य राजाओं के साथ सभा से निकल गया। अब युधिष्ठिर क्या करने लगे, नाराज हुए राजाओं के पीछे दौड़े और उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना और उसका हठ और घमंड, यानी उसकी जिद और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ पूरा हुआ और युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई। यानी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ की पदवी उन्होंने प्राप्त की। तो यहाँ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।